निकलना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारे मजहबी रहनुमाओं को आगे आकर के इस पर बात करनी पड़ेगी। और एक बहुत कड़वी बात यहाँ कहकर के आपसे विदा लेना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मशहूर शायर और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक ऐसा बयान दिया है कि उन्होंने इस बयान से सोशल मीडिया पर एक हंगामा सा बर्पा कर दिया है। लोगों में बड़ी बेचैनी है कि इमरान प्रतापगढ़ी एक समझबूझ रखने वाला आदमी है, उन्होंने इस तरह का बयान कैसे दे दिया। दोस्तों, उनका बयान आपको ज़रूर सुनाएंगे। कौन लोग मौजूद थे, किन लोगों के सामने ये बात कही थी, और शरीयत इस ताल्लुक़ से क्या कहती है, मुसलमानों को इस ताल्लुक़ से क्या करना चाहिए, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप इमरान प्रतापगढ़ी का वो जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कल दिया है, उसको सुन लीजिए इन्होंने क्या कहा। एक एक अल्फाज पर आप गौर कीजिए, सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा पड़ेगा। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारे मजहबी रहनुमाओं को आगे आकर के इस पर बात करनी पड़ेगी। और एक बहुत कड़वी बात यहाँ कहकर के आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत कड़वी बात है, लेकिन सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इसे आगे तक पहुंचाइए। हम ये तो चाहते हैं कि हमारी ईद आए तो इस देश का जो नॉन मुस्लिम लीडर है वो शानदार सी फोटो और ग्राफिक बना करके मुबारकबाद दे। हमारे त्योहारों पर वो आगे आए और हमें सिवैयां खिलाए, हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन आपका कोई नेता अगर ईद की मुबारक, होली की मुबारकबाद दे दे, और अगर वो होली में कहीं किसी सियासी मजबूरी की वजह से ही नहीं खड़ा हो जाए और उसके कपड़े पे एक रंग लग जाए, तो ये जो फतवे निकलते हैं, इन फतवों से भी कौम को बाज आना पड़ेगा। ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इस देश में कितनी पार्लियामेंट है जहां आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं? इस बात को, इसका डेटा कलेक्ट करिए। बमुश्किल 10 से 15 सीट निकलेंगी जहां आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं। बाकी कैसे जीतेंगे? आपके साथ कौन सा समाज है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है? उसको बांटने की बहुत सी कोशिशें तो हुई है पिछले 70 साल में, लेकिन जोड़ने के लिए हमने 70 साल में क्या किया है? आपको ये तो समझना पड़ेगा, इस पर बातचीत तो करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो ऐसे ही महफिलें जुटाइए, लोग आएंगे, लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, हासिल नहीं निकलेगा। दोस्तों, आपने सुन लिया है कि इमरान प्रतापगढ़ी का यह बयान क्यों वायरल हो रहा है। आप खुद ही ये समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें, दिल्ली के जवाहर भवन में देश के मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही थी। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने मुस्लिम समाज से एक बड़ी अच्छी बात कही। आप मेरी बातों को गौर से सुनने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, किस अंदाज में ये बात कर रहा हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी की इस तकरीर का क्या मतलब है। अगर एक गैर मुस्लिम नेता आपके यहाँ ईद पर, रमज़ान में इफ्तार पार्टी में शामिल होता है, ईद पर आपके यहाँ खुशियाँ बांटने आता है, आपके यहाँ खीर खाने आता है, तो मुसलमान नेता अगर उसके यहाँ दिवाली मनाने जाता है, दिवाली होली की उनको मुबारकबाद देता है, उनके मजहबी त्यौहार में शिरकत करता है, तो मुसलमान कौम उनके खिलाफ फतवेबाजी शुरू करती है। यह मकसद है इमरान प्रतापगढ़ी के कहने का। उनका कहना है कि अगर मुसलमान चाहता है कि लोग भी सेकुलर बने, हमारे साथ आएँ, तो तुम्हें भी सेकुलर बनना पड़ेगा। ये इमरान प्रतापगढ़ी की तकरीर का मतलब है, जो कि मेरी अदना सी मालूमात के मुताबिक है। दोस्तों, एक पत्रकार हैं वसीम अकरम त्यागी, उन्होंने इस ताल्लुक़ से क्या कहा है आपके साथ ये भी हम शेयर करेंगे। वसीम अकरम त्यागी ने कहा कि बहुत खूबसूरती के साथ शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने बहस का रुख मोड़ दिया है। ये आपको समझने की बात है, बहस का रुख मोड़ दिया है। 4 जून के बाद आधा दर्जन मुसलमान मोब लिंचिंग में मारे गए हैं। उस इंडिया गठबंधन और पीडीए के नेता चुप क्यों हैं? ये सवाल इस मंच से उठना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद ने उसके बजाय दूसरा ज़रूरी मुद्दा उठा दिया। जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तकरीर में ये बयान दिया है, वहां पर मौलाना सज्जाद नोमानी भी थे, वहां पर संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी थे, कैराना के सांसद इकरा चौधरी भी वहां पर मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी वहां मौजूद थे, कश्मीरी सांसद आगा रूहुल्लाह मेहंदी साहब भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और इन्होंने इनकी पूरी तकरीर सुनी। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन आखिर में इन्होंने ऐसा बयान दिया जो एक बहस का जरिया बन गया। हम आपको बताएंगे जो इन्होंने बयान दिया है, ये साफ तौर पर बिल्कुल मजहबी बयान है। आप इस पर क्या राय देंगे, आप हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब इमरान प्रतापगढ़ी का यह जो बयान है आया है, इस ताल्लुक़ से शरीयत का क्या कहती है, हमारा दीन क्या कहता है,
वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दारुल उलूम का एक फतवा है, हमने इस ताल्लुक़ से जाना मुसलमानों के लिए दिवाली मनाना या होली मनाना कैसा है, शरीयत इस ताल्लुक़ से क्या कहती है। दारुल उलूम दारुल इफ्ता देवबंद से सवाल किया गया, जो लोग होली मनाते हैं उनका क्या हुक्म है। अब उधर से जवाब आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होली और दिवाली वगैरह हिंदुओं के यानी हमारे दूसरे बिरादरान वतन के मजहबी त्यौहार हैं। मुसलमानों के लिए गैरों के मजहबी त्योहारों में शिरकत करना या उसका कोई मजहबी त्यौहार मनाना हरगिज जायज़ नहीं, सख्त हराम है। सख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि सख्त हराम है, बल्कि बाज़ सूरत में तो आदमी काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यह दारुल उलूम का फतवा है, आप खुद भी देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी के ताल्लुक़ से हम आपकी राय चाहते हैं। अब हम आपकी राय चाहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर पेश करें इस वीडियो में। अगर आपने हमारी इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है तो इस ताल्लुक़ से हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि वीडियो देखने वाला बंदा इस वीडियो के कमेंट पढ़ने आए तो इस वीडियो के ताल्लुक़ से जान जाए, समझ में आ जाए इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा है और अहले इल्म हज़रात इस ताल्लुक़ से क्या राय रखते हैं, दीन शरीयत इस ताल्लुक़ से क्या कहती है। दोस्तों, यह गैर ज़रूरी मुद्दा है और गैर ज़रूरी बात थी जो इमरान प्रतापगढ़ी ने एक इतने बड़े मन से कही, जो कि मुल्क भर में उनकी बात खूब वायरल हो रही। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। ये हमारी अदना सी मालूमात है, हमारी मालूमात के मुताबिक ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी हमसे ज़्यादा बड़े लोग जानते हैं, वल्लाह आलम। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।